नमस्ते, मैं हूं अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं पावर क्वेरी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि डेट्स के साथ कैलकुलेशंस कैसे करते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी किस तरह से करते हैं। हमारी एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कबुक है, वर्किंग विद डेट्स एंड नंबर्स। इसमें एक शीट है जो है इनपुट। यहाँ इनवॉइस डेट है, जिस दिन इनवॉइस बनाया गया, बिल बनाया गया। फिर है क्रेडिट डेज, कितने दिन बाद हमें ये इनवॉइस की पेमेंट मिल सकती है, यानी कितने दिन उधारी चलेगी। कस्टमर हमको 30 डेज के बाद पेमेंट दिया तो चलेगा, तो इसे कहते हैं क्रेडिट डेज। तो हमें कैलकुलेट करनी है ड्यू डेट। फिर है रिसिप्ट डेट, किस दिन हमें पेमेंट मिली, तो वो है रिसिप्ट की डेट। हमें आउटपुट कुछ इस तरह से चाहिए, इनवॉइस डेट, क्रेडिट डेट, उसके बाद में ड्यू डेट। तो ड्यू डेट आएगी, वो होगी इनवॉइस डेट प्लस क्रेडिट डे, इनवॉइस डेट प्लस क्रेडिट डे। और रिसिप्ट डेट तो वैसी रहेगी और कैलकुलेट होगा डिले, कितना लेट हुआ है। ड्यू डेट थी सेकंड में, पैसा भी आया है सेकंड में, कोई बात नहीं। यहाँ पैसा आया 9th में को और ड्यू डेट थी 7th, तो रिसिप्ट डेट माइनस ड्यू डेट ये आएगी हमारा, ये होगा हमारा डिले। तो अब ये हम रिपोर्ट बनाएंगे, पर हमारी फाइल होगी इनपुट। ध्यान रखें कि यहाँ 2 शीट है, इस वर्कबुक में 2 शीट्स है, एक इनपुट एक आउटपुट, और ये एक टेबल है। इस टेबल का नाम है एजिंग रिपोर्ट। तो 2 शीट्स और एक टेबल है। हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। फाइल क्लोज करने के बाद फिर से हम एक्सेल शुरू करेंगे। एक ब्लैंक वर्कबुक लेंगे। अब हम जाएंगे डेटा में गेट डेटा, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। उसके बाद में हमारे फोल्डर को पॉइंट करेंगे। फाइल है हमारी वर्किंग विद डेट्स एंड नंबर्स, से क्लिक करेंगे और देंगे इंपोर्ट। कनेक्शन हो रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं, ये 2 शीट्स है और ये टेबल है। आप देख सकते हैं कि इस विंडो के ऊपर एक बार दिख रहा है, तो ये टेबल की निशानी होती है, और बाकी शीट है। हम डेटा जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें प्रीव्यू मिलती जाएगा। हमें डेटा लेना है इनपुट से। अब लेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा। तो अब ये डेटा लोड हो गया है। हम पहले नंबर के कैलकुलेशन सीखेंगे, तो हम एक और कॉलम डालेंगे। वो डालने के लिए हम जाएंगे ऐड कॉलम में और यहाँ लेंगे इंडेक्स कॉलम, बस समझाने के लिए। तो एक इंडेक्स कॉलम आ गया। तो हम अभी सीखेंगे एडिशन, यानी क्रेडिट डे से 30 प्लस 0, 0 प्लस 1, 0 प्लस 2। तो हम क्रेडिट डे सिलेक्ट करेंगे और फिर इंडेक्स पे आके कंट्रोल पकड़ के क्लिक करेंगे। तो ऐसा करने से क्रेडिट डेज और इंडेक्स दोनों सिलेक्ट हो गए। अब हम यहाँ करेंगे एडिशन। तो यहाँ फ्रॉम नंबर्स में स्टैंडर्ड है, यहाँ हम कर सकते एडिशन। तो 30 प्लस 0 30, यहाँ देखेंगे 60 प्लस 3 63। तो इस तरह से एडिशन हो गई। ये इंसर्टेड एडिशन की क्वेरी हम निकाल देते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। क्रेडिट डे सिलेक्ट किए, फिर इंडेक्स कंट्रोल पकड़ के क्लिक, फिर स्टैंडर्ड में मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 180। फिर से ये स्टेप हम डिलीट कर देंगे। तो अभी हमें नंबर्स के बीच में कैलकुलेशंस कैसे करने के वो अब आते हैं।
पर हमें निकालनी है ड्यू डेट, जो इनवॉइस डेट प्लस क्रेडिट डेज होगी आएगी, दोनों को ऐड करने से हमें मिलनी चाहिए ड्यू डेट। तो इनवॉइस डेट पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल पकड़ के क्रेडिट डेज पे, तो हम देख सकते हैं कि गड़बड़ हो गई। यहाँ फ्रॉम डेट का भी डिसेबल्ड हो गया और ये भी डिसेबल हो गया। तो इसका मतलब हम ये डेट और डेज को ऐड नहीं कर सकते हैं। पर एक बात तो हम कर सकते हैं, हम इस डेट को डेट नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे एक्सेल में भी हर एक डेट अंदर से नंबर होती है, वैसे यहाँ भी हम वो कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और इसे हम चेंज करेंगे होल नंबर्स में। तो हमारी डेट अब नंबर हो गई। अब हम क्रेडिट डेज सिलेक्ट करेंगे, तो इनवॉइस डेट प्लस क्रेडिट डेट जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों नंबर्स होने के कारण ये स्टैंडर्ड इधर आ गया। अब इसे करेंगे ऐड। तो ऐसा करने से हमें एक एडिशन करके कॉलम आता है, जो कुछ नहीं है पर ड्यू डेट है, पर इन द फॉर्म ऑफ नंबर। तो हम इसे डबल क्लिक करके इसे रीनेम करेंगे, नाम टाइप करेंगे ड्यू अंडरस्कोर डेट, देंगे इंटर और उसे कन्वर्ट कर देंगे हम डेट में। आ गई ड्यू डेट। अब इस ड्यू डेट को क्लिक करके ले जाएंगे यहाँ रिसिप्ट डेट के पहले। ये इंडेक्स का कोई काम नहीं है, तो इसे हम डिलीट करते हैं। राइट क्लिक और डिलीट, या सीधा कीबोर्ड पे डिलीट दबा सकते हैं। अब हमें निकालना है डिले। अब डिले निकालने के लिए हमें इन दोनों को नंबर्स में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों का टाइप सेम है, दोनों डेट टाइप ऑफ डेटा है। तो हम सीधा माइनस कर सकते हैं रिसिप्ट डेट को ड्यू डेट के साथ। जो बड़ी डेट है उसे हमें पहला लेना है और फिर ड्यू डेट। अगर हम ड्यू डेट पहले लेते हैं और रिसिप्ट डेट, तो हमारा माइनस में वैल्यू आ जाएगा। तो क्या पहले लेना है वो इम्पोर्टेंट है। तो रिसिप्ट डेट कभी भी बाद में होने वाली है, इसलिए रिसिप्ट डेट लेंगे और फिर ड्यू डेट लेंगे। अब हम देख सकते हैं कि यह माइनस नहीं पर डेट्स एक्टिव है, तो डेट में हम लेंगे सब्ट्रैक्ट डेट। पर ये दो चीज़ हम समझ ले, हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, करेंगे नहीं। अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट, तो पुरानी डेट और जो लेटेस्ट डेट है ये नया कॉलम करके आ जाएगी। यानी हमारे उदाहरण में ये 21 है एंड 20th है। अगर हम अर्लीस्ट डेट लेंगे तो इधर एक कॉलम ऐड हो जाएगा जो अर्लीस्ट है यानी 20, और अगर हम लेटेस्ट लेंगे तो एक कॉलम ऐड हो जाएगा जो होगा 21। तो हम ये नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ लेंगे सब्ट्रैक्ट डेट। तो ये हमारा डिले, कॉलम नेम चेंज करते हैं, टाइप करेंगे डिले। अब फाइनल स्टेप में हमारा इनवॉइस डेट है, इसको अभी ये नंबर टाइप ऑफ डेटा है, इसे फिर से कन्वर्ट कर देंगे डेट टाइप ऑफ डेटा में। तो इनवॉइस डेट सेकंड, 30 डेज क्रेडिट है, तो ड्यू डेट थी सेकंड में, पेमेंट भी आ गई सेकंड में को, तो डिले हो गया 0। यहाँ देखेंगे 20th Feb ये इनवॉइस डेट थी, 30 डेज क्रेडिट था, इसके लिए ड्यू डेट है 22 मार्च और पेमेंट आई 23। सो 23 माइनस 22, डिले है 1। तो हमारे सारे कैलकुलेशंस बराबर है। हम अब जाएंगे होम में और होम में लेंगे क्लोज एंड लोड, और ये हमारा डेटा अब लोड हो गया। ये है हमारी क्वेरी। हम एक डेट यहाँ ऐड करके देखेंगे हमारे ओरिजिनल डेटा में और फिर चेक करेंगे क्या इसमें चेंजेस
इनकॉर्पोरेट हो रहे या नहीं। तो हमें ये पहले फाइल क्लोज करनी पड़ेगी। याद रखिए लास्ट डेट 21 मार्च है, हम 31 मार्च का एक रिकॉर्ड डालेंगे। तो इसे हम कर देते हैं क्लोज। इसे हम सेव करके रखेंगे, मोर ऑप्शंस में जाएंगे, हमारी फोल्डर में जाएंगे और इसे हम नाम देंगे एजिंग एनालिसिस। एजिंग एनालिसिस। तो ये फाइल हमारी क्लोज हो गई। ये अब भी बनाई हुई फाइल है और ये हमारी ओरिजिनल फाइल है वर्किंग विद डेट्स एंड नंबर्स। इसमें हमारी इनपुट शीट है, यहाँ डेटा डालेंगे 31 मार्च 23 और यहाँ हम लेंगे से 30 डेज और पैसा मिला हमें से 5 मई 23 को। तो ये डेटा हमने डाला है। तो अब हम इसे क्लोज करके सेव कर देते हैं। हमारी एजिंग एनालिसिस वाली फाइल ओपन करते हैं। यहाँ एक सिक्योरिटी वार्निंग आएगी, एक्सटर्नल डेटा कनेक्शंस हैव बीन डिसेबल्ड। आप इनेबल कंटेंट करेंगे और देंगे यस। अब ये था हमारा रिपोर्ट। हम किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे और देंगे राइट क्लिक और रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश देंगे हमारा अब सारी जो क्वेरीज हमने दिए थे वो रन हो रहे और ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट। 31 मार्च 30 डेज, तो 30th 4 रिसिप्ट डेट आ गई एंड डिले 5। थैंक यू।